भाई पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद होकर रहेगी और पाकिस्तान की क्रिकेट पे बैन लगने वाला है और इस बार पाकिस्तान को इस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी कि हम इंडिया पे इल्जाम भी नहीं लगा पाएंगे। आपको पता है कि मेरी बात सुनो, ये आईसीसी के रूल्स में आती है चीज कि कोई भी चेयरमैन अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है तो उसकी क्रिकेट को, उसके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इससे पहले ये काम श्रीलंका के साथ हो चुका है। श्रीलंका वालों ने भी की थी ना, उनको भी घंटा बजा दिया था पकड़ के भाई, और आप पीसीबी का देखें ना, 4 स्टेडियम आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है एंड मुल्तान। सो दीज आर द 4 venues. Hopefully by then Peshawar will be ready too. And at least ये 3 तो है। one thing I agree with you. I was telling these boys the other day कि who doesn't matter whoever the chairman is, their planning should be happening from now onwards for 225. ये 1.5-2 साल रह गए अभी से प्लानिंग, वेन्यूज, अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेडियम्स, यू नो, इट्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जिन शहरों में भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो पीसीबी के साथ, क्योंकि हम जो है वो अपने जो स्टेडियम से उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो है दुल्हन को तैयार करके रख लें और इंडिया से जो बाराती ना आए। तो इस वजह से हमें पहले एश्योरेंस चाहिए कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी। अब चेयरमैन भी होंगे तो क्या मोहसिन नकवी साहब इन दो चीजों को संभाल सकते हैं और क्या आईसीसी इस चीज के ऊपर नोटिस ले सकते हैं? क्योंकि आईसीसी का तो रूल ये कहता है कि पॉलिटिक्स अलाउ नहीं है। अब कोई वजीर भी होंगे, इसी के साथ साथ देखा जाए तो वो पीसीबी को भी संभाल के बैठे होंगे। तो ये बड़ा बड़ा मसला बनता नजर आ रहा है और इसके ऊपर आईसीसी कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो अभी दी है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब पागल हो चुके हैं और मोहसिन नकवी साहब जो इवेंट मार्च 2025 के अंदर खेला जाना है उसकी अश्योरेंस जनाब मार्च 2024 के अंदर कैसे मांग सकते हैं? सो इस वन लाइनर स्टेटमेंट से ये बात समझ आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम जो है वो भारत में जाए। और अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि ये 2-4 दिन में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट की छुट्टी करवाने वाली है और फिर हम इंडिया पे इल्जाम लगाते जाएंगे। यार ये इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है? इनको समझ नहीं आ रही कि यार पीसीबी का चेयरमैन पॉलिटिक्स में कैसे हो सकता है, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में कैसे हो सकती है, मतलब कि समझ मुझे नहीं आ रही यार। अफसोस होता है। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही कहते हैं हुकूमत को कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलिए अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, वहां तो जी मारने कूटने को उतर आते हैं। तो इस डर से तो नहीं आते कि ये लोग पाकिस्तान हराएगा फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। मुझे ये ऐसी ख्याल आ रहा है, डर के मारे भी नहीं आ रहे वो लोग। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हमेशा पैसों के लिए रोता रहता है। भाई दोस्तों, बात करें पीसीबी के नए चेयरमैन की तो दोस्तों कुछ दिनों पहले ही पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बने थे और ये दोस्तों चंद दिनों में हो सकता है कि पीसीबी पद से सस्पेंडेड हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आईसीसी के नियम के अनुसार किसी भी बोर्ड का चेयरमैन पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं होना चाहिए। भाई दोस्तों, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मौजूदा टाइम में 3 पदों पर काबिज हैं, जो कि पाकिस्तान पंजाब के मौजूदा टाइम में सीएम है। जिसके बाद दोस्तों आईसीसी इन पर चंद दिनों में बड़ा एक्शन ले सकता है और जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सस्पेंड हो सकता है। अब दोस्तों पीसीबी के ऐसे हालात देख पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को इस सब का जिम्मेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सब का जिम्मेदार बीसीसीआई है। बीसीसीआई पीसीबी को बर्बाद करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे हालात देख पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी जो चेयरमैन भी थे और सेम टाइम पे वो सीएम पंजाब भी थे, अब वो चेयरमैन भी है, वो सेम टाइम पे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का भी उन्होंने आज जोत ले लिया है। दुनिया में कहीं एग्जाम्पल नहीं लगा मिलती यार। 2-4 दिन में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट की छुट्टी करवाने वाली है और फिर हम इंडिया पे इल्जाम लगाते जाएंगे। यार ये इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है? इनको समझ नहीं आ रही कि यार पीसीबी का चेयरमैन पॉलिटिक्स में कैसे हो सकता है, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में कैसे हो सकती है, मतलब कि समझ मुझे नहीं आ रही यार। अफसोस होता है मुझे, बेड़ा हरक करके रख दिया क्रिकेट का। कोई और बंदा नहीं है भाई पाकिस्तान में कि जो बंदों का कैद पड़ गया है कि सीएम भी होना है, पीसीबी का चेयरमैन भी होना है, पीसीबी का चेयरमैन होना है, साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी होना है। मतलब हैरानी की बात है यार। आप फिर कहोगे कि भाई हमारी क्रिकेट का क्या हाल है, और चलो मान लिया अभी स्टेट अवे तो दोनों पे वो बंदा बैठा है दोनों की कुर्सी पे। यार ये अफसोस के साथ हमारी क्रिकेट का हाल है। मान लो वो पीसीबी की चेयरमैन छोड़ देता है, फिर अनसर्टेनिटी, नया कोच, नया कप्तान, क्रिकेट का बेड़ा हरक, टाटा भाई वो चेयरमैन पे चेयरमैन ही चेंज करते जाएंगे। यार लोग इतने कपड़े नहीं बदलते जितने हम चेयरमैन चेंज करते हैं, और फजूल किस्म की हमारी टीम की फिर परफॉर्मेंस होती है। फिर हम इल्जाम लगाते हैं बीसीसीआई, जय शाह, एशिया कप, वर्ल्ड कप, फलाना टिमकाना। इन्होंने जो हरकत अब कर दिया ना, अब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट को सस्पेंड करने जा रहा है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मद्देनजर हम आपके बोर्ड क्रिकेट को सस्पेंड कर देंगे। तो पता है कि रिसेंटली श्रीलंका के साथ भी इंसिडेंट हुआ था, उनकी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई और उनकी क्रिकेट को, उनके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था। उनका घंटा बजा दिया गया था, पकड़ के उनका घंटा बजा दिया गया था, मतलब उनका बजा दिया गया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में जब इंडिया में जो है वो मिनिस्टर जो है वो, अगर मैं बात करूँ तो अमित शाह है। अमित शाह के बात किया, जय शाह के जो है वो वालिद, लेकिन उनका वो पॉलिटिकल, जय शाह का किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो उस तरह का लेन देन नहीं है, ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो अमित शाह है, जय शाह के जो वालिद हैं। लेकिन जय शाह का खुद बजारते खुद
किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उसका लिंक नहीं है। इधर हमारा जो चेयरमैन है घंटा भाई, वो तो पंजाब का सीएम भी है, पीसीबी का चेयरमैन भी है और जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो भाई ये तो आप जब किसी भी क्रिकेट में अपनी सियासतबाजियां ले आओगे तो वो बचेगा घंटा उधर आपका। दुनिया आपका मजाक बना रही है पहले बैठ के यार, एक तो मतलब नहीं, कितनी कुछ जॉब चाहिए आपको? मुझे बता दो, एक बंदे ने जिसने क्रिकेट का छनकना भी नहीं देखा हुआ, वो क्या सिखाएगा पाकिस्तान को क्रिकेट? मतलब मेरी बात सुनो, अब मैं हूं ना, अब मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। अब मेरे कोई बंदा पूछे यार हॉकी के, अच्छा मैं जी हॉकी के बारे में भी बात करना शुरू कर दूं, फुटबॉल के बारे में भी बात करना शुरू कर दूं और क्रिकेट के बारे में बात करना चाह दूं, मतलब मैं 3 कश्तियों का मुसाफिर हो जाऊंगा और एक भी मुझे सही तरह नहीं आती होगी। तो भाई है ना, अब वो पंजाब का सीएम भी है, चेयरमैन भी और इंटीरियर मिनिस्टर भी है, आता जाता कख भी नहीं है। घंटा बजने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। आईसीसी अब सस्पेंड करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को, इनका मुख चौकी खत्म हो जाएगा। ये जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी वाली यकियां शुरू की हुई है ना, इनका उधर ही पकड़ के आईसीसी क्या कर देगा, बाजा बजा देगा उधर ही। क्योंकि भाई उन्होंने बोलना है कि आपको नहीं था पता कि आईसीसी के रूल्स में जिस दी बोर्ड ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, उसको पकड़ के उधर ही बजा दिया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन आते हैं और वो दूसरा ओहदा नहीं छोड़ते, वो दूसरा छोड़ दें, आई थिंक ही विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। बट अगर गवर्नमेंट और पाकिस्तान को बिगर पिक्चर देखनी है और उनका डिफरेंस वहां चाहिए, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ही शुड पुट ऑल द एनर्जी देन देयर रादर देन हियर। अच्छा फिर इसमें ये भी है ना कि जैसे अभी राणा साहब बता रहे थे, क्योंकि आइन का उनको सारे का सारा उसकी सब बारीकियों से वाकिफ है कि आईसीसी में एक शख्स चला गया, अगर कोई बीओजी का मेंबर चला जाता है, कल कलाओं को बीओजी का एक मेंबर नाराज हो जाता है, वो उठ के आईसीसी के पास कंप्लेन ले जाता है, जैसे आपने कहा आपने क्यों ग्रे एरिया छोड़ते हैं, फिर वो उसको कौन रोकेगा? फिर हाफिज साहब छोड़ो ना, आप क्यों आईसीसी को नहीं पता? हाँ, ये तो हम एम ही बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं ना कि उनको आईसीसी को नहीं, आईसीसी को पता है कि वन ऑफ द गाय ही इज सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और मिनिस्टर व्हाटएवर, बट ही इज आल्सो चेयरमैन। आपका क्या ख्याल है कि अगर वो आंखें बंद भी कर लेंगे, राइट टाइम पे आके आपको ऐसा पकड़ेंगे, आपको आप सोच भी नहीं सकते। यू गिविंग देम अ चांस ना। बट मुशी भाई, जब हम आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी को अच्छी तरह से पता है, मतलब आईसीसी ने जिम्बाब्वे पे बैन लगाया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, आईसीसी ने श्रीलंका को वार्निंग दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। इंडिया और पाकिस्तान के बोर्ड में जितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो सबको पता है। आवर पेट्रन इन चीफ इज आवर प्राइम मिनिस्टर। इससे ज्यादा इंटरफेरेंस क्या हो सकती है कि जो फाइनल वीटो है, जो 2 आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स देने हैं, जिसमें से एक चेयरमैन बन जाता है, मतलब हम तो कहते हैं इलेक्टेड है बट सिलेक्टेड ही होता है, और ये सबको पता है, ये तो हम आंखें बंद की हुई है हमने, तो ये तो सारी चीज़ आईसीसी को पता है। बट आईसीसी ने उधर किया हुआ मूव, इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, टूर नहीं करती, दे से पॉलिटिकल हाउ कैन वी हेल्प इट, वी कांट से एनीथिंग। तो उन्होंने तो हमें, मुझे लगता है पाकिस्तान को और इंडिया को तो माफी दी हुई है इस बात की। आई थिंक इंडिया का थोड़ा सा हमसे बेहतर सिस्टम, आई एम सॉरी टू से दिस, वो इसलिए कि उनके अंदर पॉलिटिकल कोई सिचुएशन चल रही होगी। अनुराग ठाकुर वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ही वाज मिनिस्टर एंड अ पार्ट ऑफ बीसीसीआई फॉर अ वेरी लॉन्ग पार्ट, है ना, ही वाज एक्टिंग मिनिस्टर एज वेल एट दैट। अच्छा, यस, अगर ये है तो फिर देखिए ना, फिर वो बात वही आ जाती है कि फिर दो रूल बनते हैं ना। वो पाकिस्तान, व्हाई शुड वी गिव चांस टू एनीवन? ट्रू, अगर वो गलत है, इंडिया गलत है, तो हम क्यों गलत हों? बस दोनों गलत तो नहीं ना हो सकने चाहिए। हम ये देखें, आईसीसी को मौका दे देते हैं कि द एंड ऑफ द डे वो पकड़ तो सकते हैं ना किसी बात पे। पकड़ सकते हैं, आपने अपनी गर्दन पतली कर ली। तो हम इंडिया अगर थोड़ा सा तगड़ा है, चलो फाइनेंशियली उनकी थोड़ी सी चलो कम्युनिकेशन ज्यादा है, या व्हाटएवर यू कैन से, मगर इट डज नॉट मीन कि हम अपने घर को सिर्फ इसलिए खराब करें कि वो करें तो हम भी कर सकते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी है